press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ मिस भानु ठाकरे एंड वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इम्यूनिटी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी वह क्षमता होती है जो व्यक्ति को विभिन्न कम्युनिकेबल डिसीज से प्रिवेंट करती है या सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो शरीर के जो शेष उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे कि जो डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो एंटीजेंस को पहचानने एवं उन्हें डिस्ट्रॉय करने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को क्लासिफाइड किया गया है मेनली टू टाइप पे। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी जिसको बोला जाता है जन्मजात, दूसरी होती है एक्वायर्ड मतलब कि उपार्जित इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है या उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नॉन स्पेसिफिक मतलब कि सामान्य टाइप की इम्यूनिटी और दूसरा होता है स्पेसिफिक मतलब कि विशिष्ट टाइप की इम्यूनिटी। अब जो इनेट इम्यूनिटी है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो तीन भाग होते हैं, पहला होता है वर्गीय मतलब स्पीसीज, दूसरा होता है प्रजाति मतलब रेशियल, देन फिर होता है व्यक्तिगत मतलब कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पेसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है नेचुरल एक्टिव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव। जो पेसिव इम्यूनिटी थी, पेसिव इम्यूनिटी के भी टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है आर्टिफिशियली पेसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो इसके टाइप्स होते हैं इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला होता है इनेट इम्यूनिटी जिसको हिंदी में बोला जाता है जन्मजात रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये एक आधारभूत रोग प्रतिरोधकता होती है मतलब कि ये जन्म से होती है। ठीक है, ये वंशानुगत होती है। ये जो ऐसी रोग प्रतिरोधकता होती है जो एक पीढ़ी से मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में संचारित होती है। देन फिर हम इसमें जो देखते हैं दो टाइप्स होते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक होता है और एक स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि सामान्य इम्यूनिटी और जो स्पेसिफिक मतलब कि विशिष्ट इम्यूनिटी। जो हम देखेंगे कि सामान्य जन्मजात जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मतलब कि जो नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी होती है, जब यह रोग प्रतिरोधकता व्यक्ति की किसी एक विशिष्ट संक्रामक बीमारी से ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की बीमारियों से प्रिवेंशन देती है या फिर उससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। मतलब जन्म से ही किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, ये सभी प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। देन दूसरी होती है स्पेसिफिक टाइप की जो इनेट इम्यूनिटी होती है, ये आनुवांशिकता द्वारा प्राप्त ये रोग प्रतिरोधकता व्यक्ति का किसी विशिष्ट संक्रामक बीमारी से, कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है उससे हमारी बॉडी को बचाव करती है या उस बीमारी से बचाव करती है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो इसके थ्री टाइप्स होते हैं, पहला होता है वर्गीय रोग प्रतिरोधकता, दूसरा होता है प्रजाति रोग प्रतिरोधकता, तीसरा होता है इंडिविजुअल रोग प्रतिरोधकता। अब वर्गीय रोग प्रतिरोधकता में देखते हैं, ये एक वर्ग मतलब एक स्पीसीज के सभी सदस्यों में कुछ विशेष बीमारी के विरुद्ध पाए जाने वाली जो इम्यूनिटी होती है, जो पावर होती है, उसको बोलते हैं वर्गीय। जो दूसरा होता है प्रजाति रोग प्रतिरोधकता में होता है, इसमें एक ही वर्ग मतलब एक जो स्पीसीज होती है उसकी कुछ प्रजातियां होती है, अलग अलग जो रेसेस होते हैं में कुछ बीमारियों के विरुद्ध जो पाए जाने वाली जो क्षमता होती है। ठीक है, जैसे कि निग्रो में कुछ ऐसी क्षमता होती है कि उनको येलो फीवर ज़्यादा नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है, तो उनमें एक विशिष्ट प्रकार की ये क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये आ गया प्रजाति वर्ग रोग प्रतिरोधकता मतलब कि रेशियल इम्यूनिटी में। देन फिर होता है थर्ड व्यक्तिगत रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, व्यक्तिगत रोग प्रतिरोधकता को इंग्लिश में इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहा जाता है। सो इंडिविजुअल इम्यूनिटी में क्या होता है, व्यक्ति विशेष में कुछ रोगों के विरुद्ध पाए जाने वाली जन्मजात रोग प्रतिरोधकता जो कहती है वो होती है इंडिविजुअल कहलाती। जैसे कि
कोई दो व्यक्ति हैं, जैसे वो बारिश में भीग गए हैं, तो इस दोनों की इम्यूनिटी अलग अलग होगी। किसी एक को हो जाएगा कफ कोल्ड फीवर, लेकिन दूसरों को नहीं होगा। तो क्या पर्सनली किसी का होता है, एक इंडिविजुअल की जो सो गाइज ये हुआ जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स और ये क्या होता है, इसमें कैसे इम्यूनिटी हमारी वर्क करती है बॉडी में। अब हम जो नेक्स्ट होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। देन हम दूसरा जो वीडियो में लेकर आऊँगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स, इसमें से कुछ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सी Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.